अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। व्हाट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लैंग्वेज में, हमारे रिटन जो कंटेंट होता है उसमें, क्योंकि पंक्चुएशन से ही हम समझते हैं कि जो लिखा गया है उसका सही मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते तो बात का जो मतलब है वो गलत भी हो सकता है और पढ़ने वाले को ऐसे भी हो सकता है कि समझ ना आए। तो पंक्चुएशन मार्क्स एनेबल्स इम्प्रेसिव राइटिंग। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हमारी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाते हैं, उसका एक गुड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर considers these marks as the most significant of correct writing। सही राइटिंग करने के लिए जो है ये पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत अहमियत रखते हैं। रिमेंबर, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, अ पंक्चुएशन मार्क कैन चेंज द मैसेज ऑफ द होल सेंटेंस। क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पंक्चुएशन मार्क जो है वो एक जुमले की जो सेंस है, जो मैसेज है, जो मतलब है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मीनिंग है, उसको मुकम्मल तौर पर ही चेंज कर सकता है। पंक्चुएशन मार्क्स लगा के हम उस जुमले की सेंस को सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं और अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो जुमले का मतलब ही इधर उधर हो जाएगा। डू यू नो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, आर वी सेड इट पीरियड। The full stop is used to mark the end of a declarative or an imperative sentence. It represents the greatest pause. जब किसी जुमले में इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर दी जाए या किसी जुमले में मुकम्मल बात समझा दी जाए, बात का मतलब पूरा हो जाए, तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि माई सिस्टर्स नेम इज़ लीज़ा। अब इस जुमले में जो है बात मुकम्मल तौर पर समझा दी गई है और इसके अलावा इसमें किसी चीज़ के जो है वो आगे ज़रूरत नहीं है बयान करने की। यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है तो इसलिए हम इसको फुल स्टॉप लगा रहे हैं। द बेबी इज़ क्राइंग, यहाँ भी बात जो है उसका वो मुकम्मल तौर पर कन्वे कर दिया गया है मैसेज, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा देंगे और आगे किसी भी मार्क की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, मफ़हूम मुकम्मल हो जाता है, वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क कोमा है। कोमा इज़ यूज टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज। कोमा किसी जुमले में तब इस्तेमाल होता है जब हम बात या जुमले में थोड़ी देर के लिए वक्फा करते हैं या ठहराव लेकर आते हैं, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो अभी कंटिन्यू होता है। द कोमा इज़ यूज टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़, या जब किसी जुमले में हम दो तीन जो हैं बातें इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई आइडिया या जो कोई नॉलेज है, तो हम उनके दरमियान में उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एडिशनली इट इज़ यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड लेटर राइटिंग आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। इसके साथ साथ जो है ये जब कोई हम लेटर लिखते हैं या ग्रीटिंग करते हैं तो उसमें हम नंबर्स और डेट्स के बाद भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेटर्स में हम लिखते हैं डियर सर या डियर मैडम, तो उसके बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसकी जो है वो बहुत सी एग्जांपल्स आप डेली रूटीन में जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप खुद भी नोट कीजिएगा कि हम कब कब कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि इधर कुछ सेंटेंसेस हैं। शी सेड आई एम सॉरी, उसने कहा आई एम सॉरी। अब ये शी सेड एंड आई एम सॉरी ये दो जुमले हैं, लेकिन क्योंकि ये बात अभी कंटिन्यू थी, शी सेड उसने क्या कहा, उसने आई एम सॉरी कहा, तो ये जो जुमले के दरमियान में एक पॉज आया है वहाँ पे हमने कॉमा इस्तेमाल किया। कॉमा जो है वो पॉज के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एन अदर एग्जाम्पल, येस सर। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रोंगर पॉज देन अ कोमा। सेमी कॉलन भी बेसिकली पॉज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम कॉमा को पॉज के लिए यूज़ करते हैं, बट इसमें जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि कॉमा जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ पॉज के लिए यूज़ होता है और सेमी कॉलन जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ पॉज के लिए यूज़ होता है। इसमें दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। It is used to stress the close relationship between one sentence and other. For example, Ali likes X,
सेमीकोलन सलमान डजंट, यानी कि अली जो है वो एक्स लाइक करते हैं और सलमान जो है वो नहीं करता। अब इनको दो अलग अलग जुमलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बयान किया जा सकता था, बट सेमीकोलन के थ्रू इन दोनों सेंटेंसेस को जो है हमने टुगेदर कर दिया। आई होप यू पीपल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। A colon is used after a word introducing a quotation, an explanation, an example, or an series. It can be used between independent clauses when the second explains the first, similar to a semicolon. चलें आपको ये आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि कॉलन जो है वो एक जुमले में इस्तेमाल होता है, अभी उसका मतलब कंप्लीट ना हो और उसकी वजाहत या उसके इंट्रोडक्शन या उसके एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो दोनों जुमलों के दरमियान हम कॉलन यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन लिटिल बिट सेमीकोलन जैसा ही होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई हैव वन गोल कॉलन टू फाइंड हर, मीन्स इसमें उसने कहा कि मेरे पास एक गोल है कि मुझे उसको फाइंड आउट करना है। तो अब ये दो जुमले हैं, इनको मिलाने के लिए, इनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए या पहले जुमले की वजाहत के लिए कि उसका गोल क्या है, हमने नेक्स्ट जुमले से पहले जो है वो कॉलन का यूज़ किया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, वो एक खूबसूरत दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द फ्लावर्स वर इन फुल ब्लूम, और फूल जो हैं वो पूरे खिले हुए थे। अब उसने जब बताया कि इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, तो उसने उसकी वजाहत के लिए कि कैसे वो एक खूबसूरत दिन था, उसने उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए कॉलन का यूज़ किया। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ डैश। द डैश इज़ यूज्ड टू मेक एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थाट। ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो सेंटेंस में अचानक ही स्टॉप के लिए यूज़ होता है, जो है, या जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, ये जो हमारा आइडिया है, अचानक से जो हम एक के बाद एक जो बात करते जाते हैं, उसमें डैश एज अ सडन ब्रेक यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हे ओह वेट नेवर माइंड। अब देखें इसमें हे और ये जो है इसमें डिफरेंट फीलिंग्स और जो है वर्ड्स एंड थॉट्स को फ़ौरन सडनली जो है वो चेंज किया गया है, तो इस चेंज के दौरान जो इस्तेमाल किया जाता है साइन, वो डैश होता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस आर विश। अब देखें इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, आपको जो मेरा दूसरा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पढ़ाए गए हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, हमारे इमोशंस, एंग्री, हैप्पी, सैडनेस, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, ये किसी फ्रेजेस के बाद सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद, जैसे एंग्रीनेस, सैडनेस या हैप्पीनेस जो है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट आ क्यूट पपी, एक्सक्लेमेशन मार्क। अनदर वन, हाउ फास्ट यू रन, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसमें देखें क्यूट पपी, इसमें उसने अपने इमोशन का, अपनी फीलिंग का जो है एक्सप्रेस किया है, तो ऐसे जुमलों के बाद एक्सक्लेमेशन साइन का या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। आई होप यू गेट द पॉइंट विच आई वांट टू टॉट यू। Our next punctuation mark is question mark. Question mark is used instead of a full stop after a direct question. अच्छा, अब हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो है, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है कि क्वेश्चन मार्क किसी क्वेश्चन के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है फुल स्टॉप की बजाय। यानी कि जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, बट अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, शी आस्क्ड आर यू हैप्पी टू बी होम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये दोनों जुमले हैं, बट ये दोनों एक क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए इनके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास टेल द रीडर व्हाट लाइज बिटवीन देम इज डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी reproduce the words of a speaker as said originally, the speech is in inverted commas. यानी कि जो बात किसी कहने वाले ने कही हुई है वो हम इन्वर्टेड कोमास के दरमियान जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है ना, कभी हम कहते हैं कि ये बात उसने ऐसे कही थी, तो हम बताते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो हमारे अल्फाज में थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो जाता है, बट बात का मतलब वही होता है। लेकिन इन्वर्टेड कोमास में जो हम बात
जो अल्फाज लिखते हैं, जो चीज़ लिखते हैं वो वही लिखते हैं, सेम टू सेम वही अल्फाज होते हैं जो कहने वाले ने कहे होते हैं। तो हम डायरेक्ट स्पीच के लिए इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, गो आउटसाइड शी सेड, लेट मी डिस्कस दिस विद योर फादर फर्स्ट। अब कहने वाले ने जो बात कही, लिखने वाले ने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ताकि पता चले कि ये वही अल्फाज हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में। तो वैसे हम रेगुलरली इस तरह के इन्वर्टेड कॉमास जो है वो यूज़ करते रहते हैं और ये हमारी जो बातचीत है, जो गुफ्तगू है, उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन, यानी कि जो अपोस्ट्रॉफी है वो इस्तेमाल की जाती है हक़ मलकियत जताने के लिए या मलकियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल राहुल्स बुक, ये राहुल की बुक है, रितुज़ मोबाइल वगैरह वगैरह, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि अलीज़ बुक, सारास पेन, ठीक है, यानी कि किसी शख्स के बारे में बताने के लिए कि उसकी चीज़ है, इसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हाइफन। The hyphen and the dash look alike, but in the printed matter, the hyphen is made shorter than the dash. अच्छा जी, अभी यहाँ तो बस यही बताया गया है कि हाइफन और जो डैश हैं वो दोनों सिमिलर हैं, बट प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि अगर हम इनको लिखें तो जो हाइफन है वो डैश से थोड़ा सा शॉर्ट है। बट यहाँ पे इनका यूज़ जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हाइफन है वो दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है या एक लॉन्ग वर्ड को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर ग्रीन रूम, हैंड टॉवल, टूथपेस्ट, मदर इन लॉ। अब देखेंगे अलग-अलग वर्ड्स हैं, इनको हम कंबाइन करने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए हमने इनके दरमियान ये जो छोटी सी एक डैश लगाई है, इसको हाइफन कहते हैं और ये वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए या टुगेदर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो डियर लर्नर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।